हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में आपको क्लास 12th नैतिक शिक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपकार के बदले प्रत्युपकार करना डैश धर्म है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सनातन धर्म। गया ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 2, हेमू के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो हेमू के लिए जो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी कि गलत कथन बताना है। तो इसमें पहला कथन है बंगाल में हेमू ने मोहम्मद शाह की सेना का सफाया किया। तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हेमू का जन्म हरियाणा राज्य के खरक गांव में हुआ। तो उनका जो जन्म है वो खरक गांव में नहीं हुआ था, उनका जन्म हुआ था कुतुबपुर रेवाड़ी में। थर्ड है हेमू रायपूर्ण दास के पुत्र थे। ये सही है। हेमू ने अपने जीवन काल में छोटे बड़े 22 युद्ध जीते। तो ये सही है। तो इसमें पूछा इसने कौन सा जो है स्टेटमेंट यानी कि कौन सा कथन गलत है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा ख का, क्योंकि उनका जो जन्म है वो खरक गांव में नहीं हुआ था, उनका हुआ था कुतुबपुर रेवाड़ी में जो है। क्वेश्चन 3, जज द्वारा मृत्युदंड सुनाए जाने पर करतार सिंह सराभा ने क्या कहा। तो उन्होंने कहा आपका धन्यवाद। क्या ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 4, बोस शोध संस्थान की स्थापना कब हुई। तो 1917 में हुई थी। ख ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 5, कॉलम ए को कॉलम बी से जो है उचित मिलान कीजिए। तो इसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको उचित मिलान करना है, सही से इनकी मैचिंग करनी है। तो देखिए दुर्गा भाभी का जो है पहला वज्रपात, तो ये क्या आ जाएगा सेकंड के साथ मैचिंग हो जाएगी बम परीक्षण में भगवती चरण की मृत्यु के कारण। दूसरा है दुर्गा भाभी पर दूसरा वज्रपात, तो इसकी जो मैचिंग हो जाएगी चंद्रशेखर आज़ाद के शहीदी के कारण। थर्ड है इसमें दुर्गा भाभी ने भगत सिंह के साथ रेलवे के किस श्रेणी के डब्बे में यात्रा की। तो उन्होंने की थी प्रथम श्रेणी के डब्बे में। फोर्थ के साथ इसकी मैचिंग होगी। राजगुरु ने नौकर बनकर रेलवे के किस श्रेणी डब्बे में यात्रा की। तो इसमें जो है लास्ट वाले की जो मैचिंग हो जाएगी अपनी फर्स्ट के साथ, यानी कि तृतीय जो है श्रेणी के डब्बे में यात्रा की। तो आपको याद रखना है पहले की मैचिंग 2 के साथ, 2 की 3 के साथ, 3 की 4 के साथ और 4 की 1 के साथ। तो यहाँ पे अपना जो ख ऑप्शन है क्या होगा बिल्कुल राइट। क्वेश्चन 6, सत्य प्रेम व अच्छाई के मार्ग की बाधाओं को पार करने का सामर्थ्य कौन प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर है आध्यात्मिकता। ख ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 7, मदन लाल डिंगरा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन बताना है। तो पहला है इनके पिता का नाम राय साहब दीतामल था। तो ये बात बिल्कुल सही है। मोहनलाल इसके बड़े भाई थे। ये भी राइट है। इनका जन्म 1985 में हुआ। तो ये जो स्टेटमेंट है थर्ड है ये गलत हो जाएगी। उनका जो जन्म है वो हुआ था 1883 में। ठीक है, उनका जन्म 1883 में हुआ था। और लास्ट है इनको 1909 में फांसी दे दी गई। तो ये भी सही है। तो इसमें से गलत कथन बताना है कौन सा है। तो यहाँ पे जो है इसमें गलत कथन हो जाएगा ग ऑप्शन का। इनका जन्म 1985 में हुआ जबकि 1883 में हुआ था। क्वेश्चन 8 है यहाँ पे देखिए, जगत की उत्पत्ति के कारणों का डैश जो है खोजा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वैदिक काल से। तो इसमें गया ऑप्शन राइट हो जाएगा वैदिक काल से। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित कॉलम ए को जो है कॉलम बी के शब्दों के साथ जो है उचित संधि से मिलान कीजिए। तो इसमें सबसे पहले की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दुर्गा देवी दिल्ली कांग्रेस बनी। तो ये बनी थी 1937 में, पहले की मैचिंग 2 के साथ। नेक्स्ट है दुर्गा देवी ने मोंटेसरी स्कूल खोला। तो ये खोला था 1940 में। नेक्स्ट है असेंबली में विस्फोट हुआ। तो ये हुआ था 1929 में। तो याद रखना पहले की मैचिंग 2 के साथ, 2 की 3 के साथ और 3 की 1 के साथ। ये अपने पास पहले ही ऑप्शन में दे रखा, अपना पहला ही ऑप्शन क्या होगा राइट। क्वेश्चन 10, पाप से घृणा करो पापी से नहीं, ये कथन किसका है। तो ये कथन है ईसा मसीह का। गया ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 11, दुर्गा भाभी ने क्रांतिकारी सुखदेव को क्रांति की गतिविधियों के लिए डैश आर्थिक मदद की। तो उन्होंने 500 रुपये की मदद की थी। गया ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 12, अमेरिका से करतार सिंह ने कौन सा अखबार निकाला। तो गदर नाम जो है अखबार निकाला था। क्या ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 13, नमी युक्त भोजन में बैक्टीरिया 20 मिनट में कितने तापमान पर दोगुने हो जाते हैं। तो 37 से लेकर 38 डिग्री तापमान पर। क्वेश्चन 14, सरदार पटेल से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है पूछा, यानी किसने गलत कथन पूछा है, कौन सा है। तो इसमें पहला है पटेल कर्तव्य
परायणता के धनी थे, बिल्कुल सही है ये बात। पटेल को अदालती पैरवी के दौरान पत्नी की मृत्यु का समाचार मिला, ये भी राइट है। सरदार पटेल जी लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, तो ये सबको पता है, लौह पुरुष के नाम से जानते हैं उनको। सरदार पटेल भारत के पहले रक्षा मंत्री बने, तो पहले रक्षा मंत्री जो है सरदार पटेल ने बने थे। सरदार पटेल तो क्या थे, पहले गृह मंत्री थे, तो पहले जो रक्षा मंत्री थे वो तो थे बलदेव सिंह। तो यहाँ पे सरदार पटेल जो है भारत के पहले रक्षा मंत्री नहीं थे, पहले जो है ये गृह मंत्री थे। तो इसमें जो गलत बताना आपको, तो गलत कौन सा हो जाएगा, गया ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 15, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ जो है मिलान करना है यहाँ पे। तो अपने पास सबसे पहला है बसु उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए, तो कब गए थे, 1980 में। तो पहले की मैचिंग हो जाएगी 4 के साथ। बसु का ब्याह यानी कि शादी जो विवाह कब हुआ था, तो ये हुआ था 1887 में। तो यहाँ पे सेकंड की मैचिंग जो किसके साथ हो जाएगी, फर्स्ट के साथ। बोस शोध संस्थान की स्थापना कब हुई, तो ये की थी 1917 में। तो थर्ड की मैचिंग हो जाएगी सेकंड के साथ। यूरोपीय वैज्ञानिकों के निमंत्रण पर इंग्लैंड गए, तो ये गए थे 1896 में। तो फोर्थ की मैचिंग हो जाएगी थर्ड के साथ। तो ये ऑप्शन देख लीजिए, पहले की 4 के साथ, 2 की 1 के साथ, 3 की 2 के साथ और 4 की 3 के साथ। तो यहाँ पे अपने पास कौन से ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पे ख ऑप्शन दिया गया, तो ख राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 16, सूक्ति सौरभ पाठ के आधार पर विवेक रहित मानव का पतन किस जो है कितने प्रकार से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैकड़ों प्रकार से, क्या ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 17, जैन दर्शनानुसार जगत कितने प्रकार के पदार्थों में विभाजित है, 2, क्या ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 18, सिद्धार्थ का पालन पोषण करने वाली माता का नाम है, तो उनकी माता का क्या नाम है, गौतमी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ख ऑप्शन। क्वेश्चन 19, बुद्ध के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आपको इनमें से गलत कथन बताना कौन सा है। पहला है बुद्ध का विवाह 13 वर्ष की आयु बुद्ध को विवाह के 13 वर्ष बाद पुत्र की प्राप्ति हुई, तो ये बात बिल्कुल क्या ट्रू है, सत्य है। 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध का जो है निर्वाण हुआ, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। बुद्ध के पुत्र का नाम विराट था, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बुद्ध के पुत्र का नाम विराट नहीं था, राहुल था। यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी, तो ये भी सही है। तो इसमें से गलत कथन बताना है, तो इसमें गया ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। बुद्ध के पुत्र का नाम विराट नहीं था, क्या था, राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे भी देखिए शाश्वत नैतिक मूल्य पाठ के आधार पर निम्नलिखित को जो है कॉलम ए को जो है कॉलम बी से मिलाइए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे कॉलम दिया गया है। पहला जो है सत्यम ब्रूयात प्रिय बुरियात न बुरियात सत्यम प्रियम, तो पहले की जो मैचिंग क्या हो जाएगी, मनु स्मृति। अहिंसत जो है सत्यासते ब्रह्मचर्या प्रिग्राह यमः, तो यह सेकंड की जो मैचिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पे पात जल योग सूत्र। अहिंसा परमो धर्म, तो थर्ड की जो मैचिंग क्या हो जाएगी, ये क्या है, संस्कृत। और लास्ट है सतस्य वचनम जो है श्रेय है सत्यादपि हितम वदेत, तो इसकी जो मैचिंग किसके साथ हो जाएगी, शांति पर्व के साथ। तो याद रखना, पहले की मैचिंग 4 के साथ, 2 की मैचिंग 3 के साथ, 3 की मैचिंग 2 के साथ और 4 की जो मैचिंग होगी 1 के साथ। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया गया अपने पास, घ ऑप्शन क्या होगा अपना, राइट। क्वेश्चन 21, अब्दुल हमीद को मरणोपरांत डैश पदक से सम्मानित किया गया, तो कौन सा पदक मिला उनको, परमवीर चक्र, ख ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 22, 3 वर्ष की पाबंदी के दौरान दुर्गा भाभी ने किस विद्यालय में शिक्षिका के रूप में कार्य किया, तो प्यारे लाल कन्या विद्यालय गाजियाबाद में, क्या ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 23, गरीब और पिछड़ी जाति के बच्चों के प्रति बसु के क्या विचार थे, तो इसमें देखिए पहला है जो है आदमी परिश्रम से ही ऊंचा होता है, धन या जाति से नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, ये विचार उनके थे। मनुष्य बलहीन तो आत्मबल के गिरने या नष्ट होने से होता है, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है उनकी, तो क और ख जो दोनों ही जो उनके क्या थे, विचार थे। क्वेश्चन 24, साहस से मर जाने पर मुझे बागी का खिताब देना, यह किसका जो है कथन किसका है, तो ये कथन है जो है करतार सिंह सराबा का। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य बुद्ध द्वारा बताए गए 4 सत्यों में से नहीं है, तो पहला है देखिए संसार दुखों का घर है, तो ये बात बिल्कुल सही है। संसार सुखों का घर है, तो सुखों का घर नहीं है, तो इसमें सेकंड जो ऑप्शन है ख ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, गलत। दुखों का मूल कारण
मनुष्य की तृष्णा एवं लालसा, सही बात है। तृष्णा पर विजय पाकर दुखों पर जो है मुक्ति पाई जा सकती है, ये भी सही है। तो इसमें ख ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। क्वेश्चन 26, स्वच्छ रहना हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर देखिए, पहला है स्वच्छ रहने से आसपास का वातावरण खुशनुमा रहता है। स्वच्छता से नित्य कर्मों को करने में आसानी होती है। स्वच्छता ही मानव को स्वस्थ रखने में सहायक होती है। क्वेश्चन 27, बुद्ध द्वारा पहचाने गए किन्हीं 2 सत्यों की वर्णन कीजिए। पहला है संसार दुखों का घर है। मनुष्य की तृष्णा और लालसा दुखों का मूल कारण है। अष्टमार्ग इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने का जो सरल उपाय है। क्वेश्चन 28, शिक्षा के क्षेत्र में दुर्गा भाभी के योगदान का वर्णन कीजिए। तो पहला है 1932 से 1935 तक गाजियाबाद के प्यारेलाल कन्या स्कूल में शिक्षिका रही। 1940 में लखनऊ में जो है पहला मोंटेसरी स्कूल जो है खोला। नेक्स्ट, RDR मोंटेसरी में प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने आप को शिक्षा के क्षेत्र में तैयार होकर भारतीयों को अधिकाधिक शिक्षित करना था। नेक्स्ट है सेवानिवृत्ति के बाद भी शिक्षा से जुड़ी रहना। क्वेश्चन 29, मातृभूमि किन पुरुषों की भूमि मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऋषि मुनि और महापुरुषों की भूमि, त्यागी, तपस्वी, धैर्यवान और वीर जो है योद्धाओं की भूमि। क्वेश्चन 30, महात्मा बुद्ध के अष्टमार्ग की 8 आदर्श बातों में से किन्हीं 4 का वर्णन कीजिए। तो पहला है सम्यक दृष्टि अर्थात सत्य व असत्य की पहचान की दृष्टि। नेक्स्ट है सम्यक संकल्प अर्थात बुराई को त्यागने का पवित्र संकल्प। नेक्स्ट, सम्यक वचन अर्थात मृदु वाणी बोलना तथा झूठ, निंदा व अप्रिय वचन का परित्याग करना। नेक्स्ट है सम्यक कर्म अर्थात मानव का कर्म अहिंसा, इंद्रिय संयम और दया भाव पर आधारित हो। क्वेश्चन 31, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव का जो है भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए माता देवतुल्य है, हमारे लिए पिता देवतुल्य है, हमारे लिए आचार्य देवतुल्य है, हमारे लिए अतिथि देवतुल्य है, देवता के समान। क्वेश्चन 32, हेमू के जीवन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो वो एक देशभक्त थे, दूरदर्शी थे, बहादुर थे और प्रशासनिक योग्यता रखते थे। क्वेश्चन 33, अब्दुल हमीद की शहादत ने क्या सिद्ध किया? तो देश के लिए शहीद होने वाले देशभक्त का जो है कोई धर्म नहीं होता और सच्चा भारतीय सीमाओं की रक्षा करने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे देता है। क्वेश्चन 34, सरदार पटेल का जीवन उनके किन चारित्रिक गुणों के कारण आदर्श माना जाता है? तो उनका जो है क्या था, वो जो है कर्तव्य परायणता थी उसके अंदर और जो है सहिष्णुता थी उनके अंदर, ये उनके गुण थे। धैर्यवान थे और देशभक्त थे। क्वेश्चन 35, जननी व जन्मभूमि को स्वर्ग से बढ़कर क्यों माना जाता है? तो इसका आंसर है माता असहनीय कष्टों को सहन कर मानव जीवन का जो है सृजन करती है। और नेक्स्ट है यहाँ पे मातृभूमि भिन्न भिन्न श्रेष्ठ जो है भोग्य पदार्थ देकर मानव को सार्थकता प्रदान करती है। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों का जरूर शेयर करें। आपको एक क्वेश्चन का आंसर देखना, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता भी हो जाएगा। लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? आपको जो है मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। लौह पुरुष के नाम से किसको जानते हैं? तो ज़रूर आप जो है इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दें। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अगर वीडियो को देखा होगा तो भी आपको जो है पता चल जाएगा। यदि आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।